नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे या ध्वजांक विधि से भाग करना। इससे पहले हमने सीखा था सूत्र निकीलम और सूत्र परावर्ती से भाग करना। सूत्र निकीलम में हमने देखा था कि जो भाजक है वो आधार से छोटा होता था और सूत्र परावर्ती में जो भाजक है वो छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है। सूत्र ध्वजांक से हम सारे भाग कर सकते हैं, कोई भी भाग वो करना हो हम सूत्र ध्वजांक से कर सकते हैं। सूत्र ध्वजांक में जो ध्यान रखने वाली बात है वो होता है, इसमें हमें मुख्यांक और ध्वजांक दो अंकों की आवश्यकता होती है। अब मुख्यांक और ध्वजांक का चयन करते हुए हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। किस तरह से हमें मुख्यांक और ध्वजांक का चयन करना होता है। तो मुख्यांक और ध्वजांक में कितने भी अंक हो सकते हैं। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास में ये है 87, इसका हमें अगर मुख्यांक और ध्वजांक निकालना तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है 87। तो देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, मुख्यांक को हम लिखेंगे थोड़ा नीचे और ध्वजांक को लिखेंगे, ध्वजांक मतलब ध्वज अंक, ध्वज हमेशा ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ लिखा जाएगा ध्वजांक। अब हम इसे लिखेंगे, जो दाईं तरफ अंक होता है उसमें हम ध्वजांक लिखते हैं और इस तरफ हम मुख्यांक लिखेंगे। जैसे इसमें हम लिखते हैं क्या, 8 को लिखेंगे हम मुख्यांक और 7 को लिखेंगे ध्वजांक। ठीक है, ये हो गया। जैसे ये है 975, इसमें हमें क्या करना है, हम मुख्यांक हमें जो है सरल रखना है जिससे हमारा जो भाग आसानी से हो सके। तो इसमें हम क्या करेंगे, मुख्यांक हम लिखेंगे 9 को और ध्वजांक लिखेंगे 75 को। ठीक है, इसी तरह से ये है 879, तो 879 में हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे मुख्यांक और 79 को लिख देंगे ध्वजांक। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमेशा हमें ध्यान रखना कि जो ध्वजांक है जो वो हमेशा मुख्यांक से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर ध्वजांक में जो अंक है वो मुख्यांक में जो अंक है उनसे बड़े हैं अगर अंक, तो उनको क्या करेंगे, उनको हम विनकुलम द्वारा छोटे अंकों में परिवर्तित कर देंगे, जिससे हमारा जो भाग करने की जो क्रिया है वो सरल हो जाती है। अन्यथा क्या होता है, जब ध्वजांक बड़ा होता है तो हमें भाग करने में कठिनाई होती है, भाग प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। भाग प्रक्रिया को सिंपल, सरल और छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ध्वजांक होता है उनको विनकुलम द्वारा छोटी संख्याओं में परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, अगर ध्वजांक मुख्यांक से छोटा है या मुख्यांक के अंकों से जो ध्वजांक के अंक है वो छोटे हैं, तब हमें कुछ नहीं, सामान्य प्रक्रिया से हम भाग करेंगे ध्वजांक विधि से। और अगर ध्वजांक बड़े हैं तो उनको हम परिवर्तित करेंगे विनकुलम द्वारा। तो देखे हैं, आगे सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये देखो, ये कितना है 79, तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, मुख्यांक लिख देंगे 7 और ध्वजांक लिखेंगे 9। तो यहाँ देखो ये जो अंक है ये बड़ा है, किससे, इस 7 से। ये कौन है, मुख्यांक, मुख्यांक से अंक बड़ा है ध्वजांक वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम परिवर्तित कर देंगे किससे, विनकुलम संख्या द्वारा। सरल अंक में बदल देंगे, छोटे अंक में बदल देंगे और फिर हम जो आगे ध्वजांक विधि से भाग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उदाहरण से। 98,765 में भाग देना है 87 का। तो देखो 87 में हम क्या करेंगे, मुख्यांक लेंगे 8 और ध्वजांक लेंगे 7। मुख्यांक 8 और ध्वजांक हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखो अब संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं 3 खंडों में। तो पहले खंड में हम क्या लिखेंगे, भाजक, मुख्यांक लिखेंगे यहाँ और ध्वजांक लिखेंगे थोड़ा ऊपर। अब ध्वजांक में कितना, 1 अंक है, तो भाज्य का 1 अंक, अंतिम अंक अंतिम खंड में लिखेंगे, 5 यहाँ आ गया और शेष अंक यहाँ लिख देंगे 9, 8, 7 और 6। अब देखो यहाँ पे हम भाग करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे किस में, 9 में। तो 9 में भाग देंगे हम 8 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेष बच जाएगा हमारे पास में 1। तो भाग गया एक बार, वो यहाँ लिख दिया। शेष कितना बचा, 1, वो हम इन दोनों के बीच में यहाँ लिख देते हैं। यानी कि अब हमारे पास नया भाज्य क्या हो गया, नया भाज्य हो जाएगा 18। अब 18 इसी में हमें जो भाग नहीं देना, इसका हम क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य निकालते हैं। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। देखो संशोधित भाज्य कैसे निकालना है। संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र देखो, यहाँ हो जाएगा नया भाज्य माइनस पिछला भागफल गुणा ध्वजांक। पिछला भाग, नया भाज्य माइनस पिछला भागफल इंटू ध्वजांक। तो नया भाज्य यहाँ पे क्या है, 18 माइनस पिछला भागफल कौन है, 1, गुणा ध्वजांक कौन है, 7। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 7, कितना बचेगा पीछे, 11। यानी कि अब हमें क्या करना है, 11 में भाग देना है। किसका भाग देंगे, 8 का। 11 में देंगे हम 8 का भाग। तो 8 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेष बच जाएगा 8 एकम 8, 8 आया, शेष बचेगा 11 माइनस 8, 3। ठीक है, तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया, एक बार। शेष बचा 3, वो इन दोनों अंकों के बीच में यहाँ लिख देते हैं। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ हमारे पास नया भाज्य बन जाएगा, देखो ये 37। अब यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला, संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, पिछला भाग पर नया भाज्य 37 माइनस पिछला भागफल कौन, 1, गुणा ध्वजांक कितना, 7। तो ये हो गया 37 माइनस 7, कितना हो जाएगा, 30। अब हमें क्या करना है, 30 में भाग देना है 8 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 भाग 8। देखो 8 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा। और शेष कितना बच जाएगा, 30 माइनस 24, 6। शेष बच जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया, यहाँ भाग गया 3 बार। शेष बचा 6, वो यहाँ लिख देंगे। तो नया भाज्य कितना बन गया, 66। तो यहाँ हो जाएगा नया भाज्य हो जाएगा हमारे पास में 66। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब फिर से वही संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, 66 माइनस पिछला भागफल 3 गुणा ध्वजांक कितना, 7। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 21, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4। यानी अब हमें क्या करना है, 45 में भाग देना है। यहाँ 45 में भाग देंगे हम 8 का, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, और शेष बच जाएगा यहाँ पे 45 माइनस 40, शेष बच गया 5। तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया, 5 बार, यहाँ लिख देते हैं। शेष कितना बचा, 5। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम अंतिम खंड में पहुँच चुके हैं। जब हम अंतिम खंड में पहुँच जाएं तब हमें क्या करना है, यहाँ पे संशोधित भाज्य जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल, और ये वाली संख्या हो जाएगी भागफल। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, पिछला भागफल नया भाज्य यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नया भाज्य कितना हो गया, 55। तो ये हो जाएगा 55 माइनस पिछला भागफल 5 गुणा ध्वजांक 7। ये हो जाएगा 55 माइनस 35, कितना हो जाएगा, 5 में से 5 0, 20। तो संशोधित भाज्य यहाँ पे हमारे पास कितना आया, वो लिख देते हैं 55 माइनस 5 गुणा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20। तो ये हो गया हमारे पास में शेषफल
और ये हो जाएगा भागफल। ठीक है, तो भागफल आया हमारा 1135 और शेषफल आया 20। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो साधारण तरीका था। अब अगर आगे ध्वजांक जो है मुख्यांक से बड़ा आ जाता तो कैसे चेंज करेंगे, वो आगे जो उदाहरण आए उसमें देखेंगे। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। इसमें है 13,579 में भाग देना 975 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 975 में से मुख्यांक लेंगे हम क्या, मुख्यांक लेंगे हम 9 और यहाँ पे ध्वजांक लेंगे हम 75। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये ध्वजांक में जो अंक है 7 और 5, ये मुख्यांक में अंक कितना है 9, इससे छोटे हैं। तो हमें यहाँ पे ध्वजांक के जो अंक हैं उनको विनकुलम द्वारा छोटे अंकों में परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इनको व्यवस्थित कर लिख देते हैं, उसके बाद में भाग करते हैं। 9 हमारा हो गया मुख्यांक, 75 हो गया ध्वजांक। ध्वजांक में 2 अंक हैं तो भाज्य के अंतिम 2 अंक अंतिम खंड में आ जाते हैं, शेष अंक मध्य खंड में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देना शुरू करते हैं। 9 का भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 13 में देंगे। सबसे पहला 13 में भाग देंगे 9 का, कितनी बार जाएगा, 9 का भाग 13 में 1 बार जाएगा, शेष बच जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे 9 का भाग गया 1 बार, शेष बचा 4। तो अब हमारे पास नया भाज्य क्या हो गया 45। ये हो गया हमारे पास नया भाज्य 45। यहाँ से संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं। संशोधित भाज्य 45 माइनस 1 का गुणा हो जाएगा 7 से, 1 गुणा 7 यानी कि 45 माइनस 7 कितना हो जाएगा 38। अब हमें भाग देना है 38 में 9 का, कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36। शेष कितना बचेगा, यहाँ से शेष बच जाएगा हमारे पास 2। तो भाग कितनी बार गया, यहाँ पे भाग गया 4 बार और शेष बचा 2। तो 2 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे नया भाज्य क्या हो गया, नया भाज्य हो जाएगा, अब यहाँ पे अंतिम खंड में तो ये पूरा साथ में आएगा, ये हो जाएगा 279। यहाँ से क्या निकालते हैं हम, संशोधित भाज्य। अब देखो यहाँ पे अंतिम खंड में आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे है जो हमारा संशोधित भाज्य अंतिम खंड में निकालने का तरीका, थोड़ा ध्यान से देखना। संशोधित भाज्य क्या होगा, यहाँ पे 279 माइनस 10 गुणा करके, अब यहाँ पे क्या करना, ये ध्वजांक के जो दोनों अंक है इनका जो भागफल के दोनों अंक है इनसे तिर्यक गुणा होकर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 का हो जाएगा 7 से, 1 का हो जाएगा 5 से। तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 7 प्लस 1 गुणा 5। ठीक है, माइनस अब किसको करेंगे, अब क्या करना, ये 75 और 14 इनका जो पहला अंक है इसका 5 और इसका 4, इनका क्या हो जाएगा, उधर वो गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा 4 से। तो ये कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास में 279 माइनस 10 गुणा ये 7 चौके 28 और ये प्लस कितना हो जाएगा 5 और ये माइनस 5 चौक 20। तो देखो ये कितना हो जाएगा 279 माइनस ये 10 गुणा कितना हो जाएगा टोटल 28 और 5 33 माइनस 20। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 279 और ये माइनस के हो जाएंगे 330 और ये माइनस का 20, यानी कि 279 ये टोटल माइनस के हो जाएंगे 350। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0 में से
यानी कि यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या है ऋणात्मक है, और हमें जो संशोधित भाज्य चाहिए वो ऋणात्मक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 9 का भाग हमने 38 में 4 बार दिया है उसको 1 कम करके दे देंगे, यानी अब 9 का भाग हम कितनी बार देंगे, 3 बार देंगे। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, फिर इधर लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अड़तीस में हम दोबारा क्या करेंगे, तो इसको क्या कर देते हैं हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं। 38 में भाग देंगे हम 9 का कितनी बार, 3 बार। तो कितना आएगा 9 तिये 27, और शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास में 11। अब शेष को हमने यहाँ लिख दिया, 11 को भाग कितनी बार दिया 3, वो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, नया बाजी क्या बन गया हमारे पास में, नया बाजी हो जाएगा 1179। ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकाल लेते हैं। तो देखो संशोधित जैसे यहाँ पे निकाला वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया भाज्य 1179 में से माइनस हो जाएगा 10 गुणा होके इनका तिरे गुणा। अब पहले यहाँ पे 4 था, ये अब क्या 3 है, तो हमें यहाँ पे अब 3 लेना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7, और ये हो जाएगा 1 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 5, और क्या करना माइनस इन दोनों अंकों का तिरे गुणा 5 × 3। तो ये हमारे पास में आ गया 1179 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 और 7, 3 × 7 21, और ये 5, 21 और 5 कितना हो गया 26। 26 को 10 से गुणा करेंगे तो 260, और ये माइनस के 15। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1179, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 275। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, और यहाँ हो जाएगा 9, यानी हमारा शेषफल है जो आया 9। शेषफल कितना आया 904। यहाँ शेषफल हम लिख देंगे क्या 1179 माइनस 260 माइनस 15 कितना आ जाएगा 904। तो ये आ गया हमारा शेषफल, और ये हमारा 13 क्या आ गया भागफल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।